और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त के शर्मा हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। ये के वाजपेयी और अतीकुर रहमान भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का भी। सबसे पहले के शर्मा जी, विपक्ष के नेता आपसे पूछ रहे हैं कि 5 साल आपने इसको होल्ड कर दिया और अब फिर से एक बार सुगबुगाहट है। अमित शाह बंगाल गए तो उन्होंने भी कहा कि ये लागू होगा, इसको लेकर आ रहे हैं। क्या ये चुनावी शिगुफा है या फिर वाकई लागू करने जा रहे हैं? नहीं राम जी, देखिए, पहले तो मैं आपके करोड़ों दर्शकों को एक बात स्पष्ट कर दूं कि यह नागरिक संशोधन कानून 2019 जो है, ये किसी की नागरिकता को समाप्त करने का कानून नहीं है, बल्कि ये कानून नागरिकता देता है जी। तो जो ये भ्रम जो है बार बार फैलाया जाता है, ये पहले आपके दर्शकों को स्पष्ट होना चाहिए। इसमें किसी भी भारतीय का नागरिकता समाप्त होने का कोई भी बिंदु नहीं है, कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, निश्चित तौर से जब सीएए पारित हुआ और उसके बाद एक देश में ऐसी स्थिति जो है, कुछ देश में भ्रांति फैलाने की कोशिश हुई और कुछ ऐसे तत्व जो देश के अंदर में चाहते थे कि एक तरह से भ्रांति के माध्यम से एक भगदड़ सा मचे, अराजकता सा मचे, और उसके प्रयास भी हुए उस दौर में, और इस तरह से इसको पूरी तरह से एक भ्रांति की स्थिति पैदा कर दी गई और वो परिस्थिति को देश ने देखा भी। और स्वाभाविक है, उसके बाद फिर कोरोना काल आ गया और ये सारी चीज़ें थी, तो धीरे धीरे विषय आगे बढ़ा। और फिर इसमें जब ये तमाम विषय भी उठाए गए तो लोगों को समझाने की प्रक्रिया क्या हो और इससे लोग इस कानून को अच्छे से समझें, और उसको सरकार ने भी उसकी हर प्रावधान को पुनः एक बार स्क्रूटनी किया, उसकी पूरी प्रक्रिया का निर्माण हुआ कि किस तरह से आवेदन होगा, कैसे इसमें नागरिकता मिलेगी, क्या क्या इसके बिंदु होंगे, क्या क्या सिस्टम्स होंगे, वो सारे चीज़ों को बनाकर उसको तैयार किया गया। कानून तो संसद से पारित है और वो लागू होना भी है। अब वो लागू होने की प्रक्रिया जो है वो आज हो, कल हो, परसों हो, और जिस भी परिस्थिति पर वो कानून पारित है और वो लागू होके रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। इससे राजनीतिक रूप से कोई जोड़ना चाहे तो के शर्मा कह रहे हैं इसमें राजनीति क्या है? संसद ने कानून पारित कर दिया, नियम कायदे बना देंगे और लागू आज नहीं तो कल होना ही है। जी, संसद में तो किसानों का बिल भी इन्होंने पारित किया था जी, उसके लिए भी एक आंदोलन हुआ, 700-800 किसान मरे और ये बैठे रहे, और अंत में प्रधानमंत्री आए, अपोलोजाइज भी किया और बिल भी वापस हुआ। तो ऐसा नहीं होता कि संसद में अगर कोई चीज ब्रूट फोर्स में आपकी मेजॉरिटी है और आप उसको पास कर देते हैं देश की जनता के हित को नजरअंदाज करके, तो उसको हम क्वेश्चन नहीं करें। तो इसमें देश की जनता कैसे नजरअंदाज करना चाहिए? देश का कानून तो कह रहे हैं कि ये देश के लोगों की नागरिकता जाने का कानून ही नहीं है, ये बाहर से जो लोग आए हैं उनको नागरिकता देने का नियम कानून है। जी देखिए ये इस देश के अंदर 1947 के बाद से ही, जैसे कि बाकी भी देश हैं, यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब एक के अंदर अपने इमिग्रेशन के लॉज हैं कि कोई बाहर से आता है, अप्लाई करता है नागरिकता के लिए, सिटीजनशिप के लिए, कहीं ग्रीन कार्ड है, ग्रीन कार्ड का नेशनैलिटी है, सबके कानून कायदे बने हैं। हमारे देश के भी थे, बड़ा सिंपल कानून था, आप अप्लाई करिए, हमारे यहाँ पे मिनिस्ट्री है, मंत्रालय था, ऑफिसर्स थे, वो डिसाइड करेंगे मेरिट पे कौन डिजर्व करता है, कौन डिजर्व नहीं करता है, उसके लिए कानून कायदे बने हुए थे। तो असल में सीए की आवश्यकता थी ही नहीं। केस टू केस बेसिस पे कानून के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते थे किसको आपने देश में नागरिकता देनी है नहीं। इन्होंने जानबूझ करके पोलराइज करने के लिए, जबरदस्ती एक इशू क्रिएट करने के लिए सीएओ को लेकर के चले आए, और इन्होंने बोला साहब वो माइनॉरिटीज जो विक्टिमाइज हो रही हैं हमारे पड़ोसी मुल्कों में, उनको हम रिफ्यूजी स्टेटस देंगे। बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए, पूरा विश्व रिफ्यूजीज को की मदद करता है चाहे वो, लेकिन उसके अंदर से एक धर्म विशेष को बाहर रखना ये गलत है। आप एक तरफा कानून सीए का बनाइए, आप बोलिए कि साहब अगर कोई रिफ्यूजी होगा, वो किसी भी धर्म या जाति का होगा, हमारे पड़ोसी देश का होगा, पीड़ित होगा, हम उसको शरण देंगे, आप वेलकम है, लेकिन उसमें एक धर्म को बाहर रखना गलत है। दूसरी चीज, एनआरसी से जब इसको कंबाइन कर दिया जाएगा तो माइनॉरिटीज का विक्टिमाइजेशन स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि तब क्वेश्चन उठेगा डॉक्यूमेंटेशन का, कौन था, कौन माइनॉरिटी है, कौन बांग्लादेश से आया, कौन नहीं आया, कब आया। जी देखिए, मैं एक बात यही मैं कहता हूं कि ये वामपंथियों का एक तरीका है, क्योंकि अब राजनीतिक जमीन तो इनकी बची नहीं है, तो देश में अराजकता कैसे फैलाया जाए, लोगों को भ्रमित कैसा किया जाए। ये जो बात कह रहे हैं, पहले जो नागरिकता का कानून था वो आज भी है, उसमें कोई वो नहीं है, परिवर्तन है।
आज भी जो उनकी पात्रता जो वे कह रहे हैं कि भारत स्वतंत्र हुआ जब से कानून बना नागरिकता का, उस कानून पे कोई भी अंतर नहीं किया गया। आज भी उसकी पात्रता के अनुसार यदि कोई यहाँ पर मांगता है तो उसको वो मिलेगा ही। ये क्यों बनाना पड़ा है, ये एक अलग विषय। और मैं इसके उदाहरण के साथ आपको बता दूं कि सरकारी आंकड़े के अनुसार कि 2014 के बाद 3000 के आसपास पाकिस्तानी नागरिकों, अफगानी नागरिकों और 200 के लगभग बांग्लादेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता दी गई है। ये पुराने कानून के अनुसार दी गई है, इसमें कहीं कोई मतभेद नहीं। ये क्यों बनाया गया है? ये वो 3 राज्यों की, जिसमें कह रहे हैं 3 देशों की बात है जो मुस्लिम देश है। अब मुस्लिम देशों के अंदर में मुसलमानों पर कैसे, जिस वर्ग का ये बात कर रहे हैं, वो कैसे प्रताड़ित हो रहे हैं धर्म के आधार पर। हमने इसमें स्पष्टता की है कि वहां पर यदि धार्मिक रूप से प्रताड़ित हो रहे लोग हैं, भाई बांग्लादेशी मुस्लिम देश है, अफगानिस्तान मुस्लिम देश है, पाकिस्तान मुस्लिम देश है, अब वहां पर मुसलमान से कैसे प्रताड़ित है? और प्रताड़ित है तो वो भारत में शरण कैसे लेंगे? नहीं तो मुसलमान को एक एक अलग है। इसी नैरेटिव को जो है गलत रहमान साहब को इस पर लेकर आना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पर इस क्षेत्र में जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, जो ईसाई भाई हैं, इन लोगों के लिए वो कहां जाएंगे? ये बताइए, कहां जाए, उनको कहां मिले? ठीक है, अब मैं अतीकुर रहमान साहब को लेकर आना चाहता हूं। अतीकुर रहमान साहब, क्या 4-5 साल के बाद ये फिर बताना पड़ेगा कि हमारे देश के लोगों की ये नागरिकता जाने का प्रश्न नहीं है, लोगों को भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है? और ये कह रहे हैं के शर्मा जी कि मुस्लिम देश हैं। भाई, इस्लामिक देशों में इस्लाम के ही लोग कैसे पीड़ित हो सकते हैं धर्म के आधार पर? राम मोहन जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, और के शर्मा जी और खुलासा अगर इसके ऊपर दे दे तो काफी चीजें सुलझ सकती है जी। यही खुद बीजेपी के प्रवक्ता खुद आपके ही चैनल पर प्लेटफॉर्म्स पे आकर हम लोगों को ताना देते हैं, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान जो हिंदुस्तान के हैं वो अहमदिया मुसलमानों को पूरा मुसलमान नहीं मानते। मैं नहीं उसमें शामिल, मैं अहमदिया मुसलमानों को, क्योंकि वो हमारा ही कलमा पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो वो हमारी ही तरह मुसलमान है। पाकिस्तान में रहने वाले अहमदिया मुसलमानों को जो पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन, वहां की पुलिस, ISI इंक्लूडिंग, उनको इक्वल सिटीजन नहीं मानती है। अब के शर्मा जी बताएंगे आपको कि वहां के अहमदिया मुसलमानों को आपने इससे अलग क्यों रखा है। और एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न इसके साथ में यह है कि प्रताड़ित लोगों का भी कोई धर्म होता है क्या? राममोहन जी, इनसे प्रताड़ित होने की वजह तो होती है ना। हाँ, तो प्रताड़ित है अहमदिया मुसलमान ना। तो अहमदिया मुसलमानों को आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस्लाम में भेद हैं, इस्लाम में फिरके हैं। यस, कोई गुरेज नहीं है। सही प्रश्न लिया है राम जी आपने, कोई गुरेज नहीं है इसको। सही प्रश्न लिया है आपने। हाजरा मुसलमान अफगानिस्तान में कौन दुआई देता है? बीजेपी के प्रवक्ता दुआई देते हैं कि हाजराओं के साथ में वहां पर दोहरा रवैया अपनाया जाता है। उनको आपने क्यों बाहर रखा है? क्या वो अगर आपसे सिटीजनशिप मांगेंगे तो आप क्यों नहीं देंगे उनको? तो एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए राम मोहन जी, पहली बार भारत में ऐसा हुआ है। नहीं, अब एक पॉइंट केवल यह है, इसके बाद में जाऊंगा एक वाजपेयी साहब के पास कि क्या भारत एक ऐसा देश है कि दुनिया भर में जो भी पीड़ित हो वो सारे लोग आए, हम सबको सिटीजनशिप दें? ये क्या ठीक रहेगा? एक तो क्राइटेरिया तय करना पड़ेगा ना साहब कि आपका अगर देश इस्लामिक है और वहां भी आप इस्लाम के आधार पर पीड़ित हो रहे हैं तो केवल भारत ही आपके पास विकल्प है कि आप यहां आके बस जाइए। अतीकुर रहमान जी, तो सेक्युलर इथोस कहां गए भाई? संविधान का आर्टिकल 14, संविधान का आर्टिकल 6, इन तमाम चीजों का गला घोट कर, नहीं तो अगर वो जिस सेकुलरिज्म की हम बात करते हैं वो अपने देश के अंदर का संविधान है ना। पाकिस्तान के लिए तो हमारा संविधान लागू नहीं होता, तो वही तो हम शिकायत कर रहे हैं या बांग्लादेश के लिए हमारा संविधान लागू नहीं होता। और अपने देश के नागरिकों को हम समान दृष्टि से देखते हैं, तो किसी की नागरिकता जा नहीं रही। ए.के. वाजपेयी साहब, पहले जो हमारी ए.के. वाजपेयी साहब को मैं इस पे लेके आना चाहता हूं। वाजपेयी साहब, जरा ये बताइए कि इतना समय अगर ले लेंगे एक कानून बनाकर 4 साल 5 साल, फिर चुनाव से ठीक पहले कोई कहेगा कि ठीक है इसको लागू कर रहे हैं, तो ऐसा प्रश्न तो पूछा जाएगा विपक्ष की ओर से कि इसका इस्तेमाल आप सियासी करना चाहते हैं। राममोहन जी, ऐसा है कि के शर्मा जी ने बड़े खुल के बताई हैं, उसी में मैं थोड़ा सा एडिशन कर देता हूं। देखिए, ये 2019 में कानून बना और ये सिटीजनशिप लेने का नहीं है, देने का है।
3 देशों के जो नागरिक हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, जहाँ पे कि रिलीजियस प्रताड़ित है, सिख है, जैन है, हिंदू है, बुद्धिस्ट है, ये सारे के सारे जो लोग हैं वो भारत में आकर अगर 31 दिसंबर 2014 तक बस गए हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी। मान लो 14 के बाद आए हैं तो नहीं मिलेगी, उसके लिए सिटीजनशिप एक्ट अवेलेबल है। मान लो कनाडा में किसी को प्रताड़ना होती है तो वो सिटीजनशिप जो एक्ट के तहत जाएगा, लेकिन ये स्पेशल एक्ट है, कट ऑफ डेट इसमें रखी है 31 दिसंबर 2014 तक। जो भारत के किसी भी हिस्से में आ गए हैं, चाहे वो बंगाल में आए हैं, चाहे वो असम में आए हैं, उन सबको नागरिकता ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो इससे इनको क्या परहेज है? और ये बात आपने सही बताई कि मुस्लिम देशों में माइनॉरिटी कौन है? माइनॉरिटी हिंदू है। माइनॉरिटी कौन है? बुद्ध है, सिख है, जैन है, यही लोग होंगे ना कम। तो उन सबको जो प्रताड़ना से प्रोटेक्ट करने के लिए ये कानून लाया गया है, और इसमें आर्टिकल 14 और 21 एप्लीकेबल नहीं होता है। आपने ठीक कहा कि देश का संविधान है, देश के नागरिकों, जब इनको नागरिकता मिल जाएगी तो 14 पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के जो अधिकार हैं वो सब इनको मिला करेंगे। इसमें इनको ऑब्जेक्शन क्या है ये हमको समझ नहीं आया। इन्होंने अभी बात की अहमदिया मुसलमानों। आपके पास तुरंत आ रहा हूं। देखिए वाजपेयी जी, आप सिलेक्टिव बोल रहे हैं। आप मुझे बताइए, जब ये संविधान बना था तो उसमें मेजॉरिटी माइनॉरिटी, हिंदू या मुस्लिम का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। एक आदमी का एक वोट है, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या हिंदू हो। वी आर ऑल इक्वल सिटीजन्स। इफ आई एम अ हिंदू, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को स्पेशल राइट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सबको बराबर है। अतीकुर रहमान और मैं, हमारे एक ही राइट है इस देश के अंदर। तो जब आप कानून बना रहे हैं तो उसके अंदर आपने एक धर्म विशेष को अगर साइड में रखा तो ये आपका जो कानून है ये सेकुलर इथॉस के खिलाफ है। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन जो आपने बनाया है इस कानून का, इसके जो क्लॉजेस हैं, दे वायलेट द बेसिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन व्हिच दिस कंट्री एंड आइडिया ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म्ड। दूसरी बात, कोई भी प्रताड़ित आदमी के खिलाफ नहीं है। 70 से ऊपर फिरके मुसलमानों के हैं। अहमदिया तो इन्होंने एक गिनाया। शिया सुन्नी की लड़ाई वहां पे रहती है, इस्माइली है, देयर आर सो मेनी ऑफ देम। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पर्सन के हिसाब से है। वी गिव राइट्स एंड ड्यूटीज एज पर द पर्सन, नॉट एज पर द पर्सन ऑफ अ रिलीजन। लॉजिक पे आप अगर सतही देखेंगे तो ठीक चलेगा। अगर अतीक उर रहमान और आपके लॉजिक के हिसाब से अगर देखने लगे, कल के दिन पूरा पाकिस्तान उठ के आ जाए और कह दे वापस हमें हिंदुस्तान में शरण दे दीजिए, संभव है? कैसे आ जाएगा सर? कैसे आ जाएगा? कैसे आ जाएगा? आप ही तो कह रहे 70 फिरके बताइए। आप कह रहे 70 फिरके। मैं आपसे पूछता हूं, आप कह रहे वो लोग पीड़ित थे। भाई नियम अगर आप बना देंगे वो आ जाएंगे। नहीं, और आप कहिए कि नहीं वो पीड़ित हैं तो इनको बुला लीजिए। नियम नहीं होता ना। जैसे अरे भाई, कहीं तो बार लगाना पड़ेगा। कोई हिंदू भी आ रहा है, कोई जैन आ रहा है, ठीक है सर मेरी बात तो सुने। अगर कोई हिंदू आ रहा हो, बुद्धिस्ट आ रहा हो, जैन आ रहा हो, कोई भी आ रहा हो, चाहे वो मुसलमान हो, आप इवेल्युएट तो करेंगे केस टू केस या नहीं करेंगे? अगर आप इवेल्युएशन नहीं करेंगे तो कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है किसको मालूम? के शर्मा, किसका क्या बैकग्राउंड है किसको मालूम? के शर्मा किस मंशा से आ रहा है किसको मालूम? और एनआरसी जब आ जाएगा, जब प्रूव करना पड़ेगा नागरिकता को। ठीक है के शर्मा जी। नहीं, मुझे विवेक श्रीवास्तव जी पे के तर्क जो है, तर्क क्या कहूं, कुतर्क पर हंसी आ रही है। वो गिर रहे हैं कि विवेक श्रीवास्तव का एक वोट है और जो है इस्लामिक रिसर्चर साहब का एक वोट है। अरे भाई, आप भारत में रहते हो इसलिए आपको संविधान वोट दे रहा है। आप पाकिस्तान में होते तो आपको यह अधिकार होता क्या? पाकिस्तान वाले भारत में वोट करेंगे क्या? ऐसा बनाया है, मतलब आपकी लॉजिक ये है कि आपका ये बना है, अरे देश का, ये हमारे देश का कानून है ना भैया। बदलना क्यों चाहते हैं? नहीं, आप ये संविधान का, तो हमारे देश के कानून का पालन करिए ना सर। मैं बीच में नहीं चिल्लाना चाहता, आप मैं बीच में नहीं चिल्लाना चाहता, मैं लॉजिकल बात करना चाहता हूं। आप क्यों? मैं कुतर्क नहीं करना चाहता सर। मैं भी लॉजिकल बात कर रहा हूं। संविधान किसके लिए बना? जिस बेस पे कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसको भैया, मैं बीच में मत बोलो ना। आपने बोल लिया, मैं बोलूंगा। अब मैं बोलूं ना अपनी बात, अब मुझे बोलने दो। राम जी, मुझे एक चीज बताइए, भारत का जो संविधान था ये भारतवासियों के लिए है या पाकिस्तानी वासियों के लिए? जी। और हमने जो स्पेशल एक्ट क्रिएट किया, उस एक्ट के अंदर हमने कहा कि धार्मिक रूप से प्रताड़ित। अब ये कह रहे कि साहब 70 फिरके हैं, तो ये तो आपका धार्मिक मसला है ना। ठीक, ये धार्मिक मसला है।
आप उसके लिए अब मैं अतीक और रहमान साहब के पास एक सवाल के साथ जाना चाहता हूं, समय सीमित। एक मिनट विवेक जी, अतीक और रहमान जरा ये बताइए कि निमंत्रण कोई आपको दे तो निमंत्रण देने वाले के पास अपनी चॉइस होती है, निमंत्रण पाने वाला क्या ये कह सकता है कि इस पे एक काम कीजिए, आप सपरिवार बुलाइए हमको, सपरिवार नहीं लिखेंगे तो फिर आपका नियम कायदा गलत है? भाई हम कह रहे हैं ना कि जो पीड़ित हैं हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग आ सकते हैं, सबको सपरिवार बुला लें क्या? राम मोहन जी, अल्टीमेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी कि भाई किसको सिटीजनशिप देना है, किसको नहीं देना है। हमको परेशानी यह है कि शुरू से लेके अब तक के पूरे एंटी-सीए एजिटेशन के अंदर बीजेपी जनता के सामने एक पर्दा लेकर आई है कि भाई जब आपके गृह मंत्री ने अमित शाह जी ने यह कबूल कर लिया लोकसभा के अंदर कि सीएए विल बी फॉलोड बाय एनआरसी, और अभी भी बंगाल के अंदर उन्होंने ये बात दोहराई कि सीएए विल बी फॉलोड बाय एनआरसी। अब के शर्मा जी अगर इसके ऊपर से पर्दा उठाए तो ठीक है, नहीं तो मुझे इजाजत दे। ठीक सर, समय हमारे पास इतना ही है। इस चर्चा में आप सभी शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब देखना है कि कब तक ये नोटिफिकेशन और नियम कायदे सरकार लागू करती है। जी न्यूज़।